जय श्री राम भक्तजनों। प्यारे भक्तों, भगवान का आदि नाम गुप्त नाम क्या है जिससे सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और मुक्ति भी मिलती है। भक्तों, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। बड़े ध्यान से सुनना, समझना और समझ करके करने का भी प्रयास किया करो, क्योंकि सुनने से, कहने से, पढ़ने से कुछ नहीं होता। जब तक आप प्रैक्टिकल कुछ नहीं करोगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो भक्तों, हम उस आदि नाम को, गुप्त नाम को कैसे जाने जिससे सारी मनोकामना भी पूर्ण होती हैं और अंत में मुक्ति भी मिलती है। भक्तों, उसके लिए संतों ने बड़ा अच्छा लिखा है। कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न होए, आदि नाम जो गुप्त जप जाने बिरला कोय। भक्तों, उस गुप्त नाम को, उस आदि नाम को बिरले ही मनुष्य जानते हैं, क्योंकि संसार के अंदर कोटि नाम हैं। 1000, 2000, लाख, 2 लाख नहीं, कोटि नाम है। उनसे मुक्ति संभव नहीं है और उनसे मनोकामना पूर्ण होना भी संभव नहीं है। इसलिए उसको आदि भी कहा गया है और गुप्त भी कहा गया है, क्योंकि आदि का मतलब यह है कि वो पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। और वो गुप्त भी है क्योंकि उसको केवल अनुभव किया जाता है, उसको वाणी से कहा नहीं जा सकता, उसको लिखा नहीं जा सकता। संतों ने केवल उसके लिए बार बार इशारा किया है। संतों ने यहाँ तक लिख दिया है कि घट में है सूझे नहीं, लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को हुयो मोतिया बिंद। तुलसीदास ने बड़ा स्पष्ट रूप से लिखा है कि इस संसार को मोतिया बिंद हो गया है, यानी कि घट के अंदर है फिर भी नजर नहीं आता है। सूझे नहीं का मतलब है दिखता नहीं, क्योंकि वो दिखने की चीज तो है नहीं, इसलिए उन्होंने सूझे लिखा, यानी कि अनुभव नहीं हो रहा है। अपने घट के अंदर है, कहीं बाहर नहीं है, लेकिन उसको बाहर ही ढूंढ रहे हैं। क्योंकि संतों ने और इशारा करके बताया, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घट घट राम है जिन्हें दुनिया देखत ना है। भक्तों, वो दिखने की चीज नहीं है। दिखने के लिए, देखने के लिए तो उन्होंने इशारा किया है, वह देखने में नहीं आता क्योंकि वो गुप्त है, वो अनुभव में आता है। जैसे आप मन से कोई भी जप करते हैं तो वह किसी को दिखता नहीं है, वह स्वयं आपको ही पता होता है कि आप जप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो भक्तों, उस गुप्त को जानने के लिए हमें संतों का इशारा समझना होगा। वो और कहीं नहीं है, वह हमारे अंदर ही है, वो हमारे घट के अंदर है और वो गुप्त है और वो हमेशा रहता है। उसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो संसार में कुछ भी नहीं होगा। और इंसान के अंदर तो प्रत्यक्ष रूप से विराजमान है परमात्मा। वह आदि नाम, वह शब्द, वह परमात्मा, भगवान, गॉड, अल्लाह, वाहेगुरु, आप उसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेकिन उसका नाम है नहीं। वह अनामी है, उसका दृश्य नहीं, वह अदृश्य है। वो उसकी अनुभूति होती है, उसको बताया नहीं जा सकता, वाणी नहीं बता सकती, उसको लिखा नहीं जा सकता, क्योंकि वो मन इंद्रियों से परे की वस्तु है।
और हमारे संतों ने, ऋषि मुनियों ने उसे अनुभव किया और कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, और इस जन्म मृत्यु से छुटकारा भी पाया और पा रहे हैं और आगे भी पाएंगे। तो भक्तों, केवल इशारा समझो, संत लोग केवल इशारा करते हैं, क्योंकि वह वाणी में आ ही नहीं सकता, वह लिखने में आ ही नहीं सकता, वह आदि नाम, वह गुप्त नाम, उसके लिए इतना इशारा ही काफी है कि वो श्वासों के अंदर है। जैसे दूध के अंदर मक्खन छुपा हुआ है, दूध में मक्खन नजर आता नहीं है, लेकिन प्रयास करने के बाद उसको निकाला जाता है, वह निकलता है। ऐसे ही हम अपनी श्वासों के अंदर जो घुला हुआ है आदि नाम, गुप्त नाम, उसे निकाल सकते हैं, उसको जान सकते हैं, उसको अनुभव कर सकते हैं। और जब हम अनुभव कर लेंगे उसको, तो मृत्यु पर्यंत हमें उसका ध्यान रहेगा, और उस समय हम उसका ध्यान करेंगे तो हमें मुक्ति मिलेगी। और इस जगत में रहते हुए अगर उसको हम जान लेते हैं, अनुभव कर लेते हैं, तो हमारी ऐसी कोई मनोकामना नहीं है जो पूर्ण नहीं होगी, हमारी कोई ऐसी इच्छा नहीं है जो पूर्ण नहीं होगी, क्योंकि उसके न रहते हुए ही इच्छाएं होती हैं, उसके जान लेने के बाद तो इच्छाएं खत्म हो जाती हैं, और जो इच्छाएं रह जाती हैं वह तुरंत पूर्ण होती हैं भक्तों, निसंदेह, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो भक्तों, आप उस आदि नाम को, उस गुप्त नाम को जान लो, और उसका आनंद, उसका अनुभव करके और हमेशा आनंद में जीवन व्यतीत करो। फिर आपको किसी तरह की कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि चिंता ही हमारे दुखों का कारण है। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वह शहंशाहों का शहंशाह। तो चिंता किससे मिटेगी, चिंता कैसे मिटेगी? उस आदि नाम से ही मिटेगी। चिंता और किसी चीज से मिट ही नहीं सकती है। तो भक्तों, आप आनंद में रहने के लिए, अपनी हर मनोकामना पूरी करने के लिए, और अपनी मुक्ति का साधन जो भी आपको चाहिए, वह आपको केवल और केवल आदि नाम से ही मिलेगा, गुप्त नाम से ही मिलेगा। और गुप्त नाम और कहीं नहीं है, वह आपके अंदर साक्षात विराजमान है। तो प्यारे भक्तों, हम आशा करते हैं कि आप जरूर समझ गए होंगे और प्रयास करेंगे संतों के इशारों को समझने का, और इशारे को समझ करके फिर आप अभ्यास करेंगे तो आपकी सारी मनोकामना भी पूरी होंगी, और अंत में आपको मुक्ति भी मिलेगी। अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।